हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लर्क की पोस्ट्स के बारे में जो कि आउट की गई हैं बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटियाला की तरफ से। तो देखते हैं और एंड पे ये भी देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करके और आपको भिजवाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इसमें लास्ट डेट ज़रूर याद रखिए, 17 फरवरी 2026। इससे 5 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म सबमिट करके भेजना है। 28 पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा क्लर्क की। ये जो क्लर्क की पोस्ट है ये हॉक बेसिस पे है, मतलब 6 महीने के लिए रहेगी आपकी पोस्ट, और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आगे देखते हैं। कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लीजिए। जैसे जनरल की 1 है, जनरल वुमेन की 3 पोस्ट हैं, और जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 5 रहने वाली हैं। जनरल EWS वुमेन की 1 रहने वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख लें। पे स्केल इसका रहने वाला है 29,200, यानी कि अप्रॉक्स 30,000 मंथली सैलरी रहेगी आपकी। क्वालिफिकेशन एक सिंपल डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आप ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपको शी शुड हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब 10th में आपको पंजाबी की होनी चाहिए। एज जो है वो आपकी 18 से 37 साल होनी चाहिए एज ऑन 1/1/2026 फॉर जनरल कैटेगरी। और अगर रिलैक्सेशन है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। रिटन एग्ज़ाम इसका होगा। इसमें कोई रीजनिंग नहीं आती, कोई मैथ्स नहीं आता। इसमें सिंपल आपका इंग्लिश का और जीके का पेपर होता है। 50-50 मार्क्स का रहने वाला है, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहेंगे 33%। जैसे ही आपके ये क्लियर होता है पहला पार्ट, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि CPT, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको टाइपिंग आएगी इंग्लिश, एंड साथ में आपको स्प्रेडशीट, एक्सेल भी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। आप उसे टेबल्स बनवा के देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई फॉर्मूला पूछ लेंगे आपको कि लाइक प्लस का एडिशन करके दिखाओ या मल्टीप्लिकेशन, या कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं। सो इन शॉर्ट आपकी इंग्लिश टाइपिंग होगी और साथ में एक्सेल। वेन्यू एंड डेट्स जो हैं रिटन टेस्ट और ये जो टाइपिंग टेस्ट हैं वो आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, वहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। आगे, एप्लीकेशन सेंट बाय पोस्ट इन एन एनवेलप मस्ट बी सुपरस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एड हॉक बेसिस। हाँ, तो आपको फॉर्म भर के एनवेलप में उसमें आपने जो भी आपने पूरा लिखना है, उसमें ये भी लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एड हॉक बेसिस, और आपने पटियाला सेशन जज भेज देना वहाँ पे। आगे देखते हैं। 5th पॉइंट में ये लिखा है कि अगर आप 5 बजे के बाद 17 फरवरी को 5 बजे के बाद अगर आपका कोई एप्लीकेशन रिसीव होता है तो दैट शैल बी रिजेक्टेड विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको 5 बजे से पहले पहले अपना फॉर्म भेजना है। आगे देख लेते हैं कि फॉर्म्स जो हैं भरने कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो सारा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर्स में भरना है। ठीक है, साइड पे जो लिखा हुआ है बॉक्स, उसमें पेस्ट अटेस्टेड फोटोग्राफ है। आपको अपनी फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ अटेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। आपको अपना नेम लिखना है। सेकंड कॉलम में फादर्स या हस्बैंड नेम। ठीक है, थर्ड में आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है अपना। फोर्थ में कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आएगा आपका। फिफ्थ में DOB लिखनी है आपको, अपनी डेट ऑफ बर्थ। सिक्स्थ में आपको अपनी एज लिखनी है एज ऑन 1/1/2026। आप एज कैलकुलेटर में ये अपनी एज डालें और आपको एग्जैक्ट एज आपकी आ जाएगी, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। 7th पॉइंट में आपको अपनी डिग्री की डिटेल्स देनी है। जैसे जो भी आपने डिग्री की है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है कि कितने परसेंटेज। वैसे तो आपकी जो प्रूफ लगेगा आपका डिग्री का फ़ोटोकॉपी, उसमें सारे डिटेल हो गई, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, 8th पॉइंट, प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट्स। तो अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में तो आप टिक यस कर दें। नेशनैलिटी आपकी इंडियन आएगी। 10th पॉइंट, वेदर पास्ट पंजाबी इन मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट। अगर आपने 10th में पंजाबी पास की है तो टिक यस। 11th पॉइंट, आपको अपनी कैटेगरी के सामने टिक करना है टू विच द एप्लीकेंट बिलोंग्स। सो आप जिस भी कैटेगरी में हैं उसके आगे आपको टिक करना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच, तो इसमें आपको लिस्ट अपना मतलब आपको बताना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटैच किए हैं। तो आपको अटैच क्या क्या करना है। 10th का सर्टिफिकेट, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और 12th का, और साथ में आपने डिग्री की, इन तीनों की फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है अटेस्ट करके। ठीक है,
देन आप अपनी अगर किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है, और आप आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, या जो भी आपके पास अवेलेबल है, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ये सब अटैच्ड होने चाहिए। यही डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। 13th पॉइंट में आपको टेलीफोन नंबर देना है अपना। 14th में आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। 15th में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये मैं आपको बता देती हूँ, मैट्रिक यानी कि 10th। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी के नीचे आपने लिखना है कि कहाँ, मतलब कौन सा बोर्ड है आपका, CBSE, ICSE, पंजाब बोर्ड, वो लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग में आपने लिखना है किस ईयर में आप पास आउट हुए थे। देन मार्क्स सिक्योर्ड ओवर टोटल, मतलब जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं ओवर टोटल मार्क्स, और साथ में आपको परसेंटेज लिख देनी है। सेम फॉर द ग्रेजुएशन। अगर आपने हाई क्वालिफिकेशन की है जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी डिटेल्स भी आप अगले कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट 16th पॉइंट, डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इफ़ एनी। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको उसकी डिटेल्स लिखनी है, अगर नहीं है तो आप सिंपल डैश लगा दें उसकी जगह पे। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन बाय अ कैंडिडेट, ये सारा आप रीड करें एक बारी, और नीचे आपने प्लेस लिखनी है, डेट लिखनी है, और साथ में आपको सिग्नेचर करने हैं जहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। लिस्ट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, वही डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए। एक तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन 10th 12th और डिग्री, एक आईडी प्रूफ, कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ठीक है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कॉपी आपको लगानी है अटेस्ट करके। और ये सारा अटेस्ट करके और अटैच कर देने अपने फॉर्म के साथ ही। ये फॉर्म जो है इसका आप फुल करके आपको इसका प्रिंट निकलवाना है, साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटैच करके एक एनवेलप में डाल के पूरा उसमें पटियाला का पिन कोड, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का पिन कोड है वो लिख के और वहाँ पे भेज देना है 5 बजे से पहले पहले 17 फरवरी को, ठीक है। सो और कोई डिटेल्ड नोटिफिकेशन वीडियो या कुछ भी चाहिए आपको पंजाब के रिगार्डिंग, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।